नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश देव दर्शन में। मैं हूं रीनू। वो सही मायनों में कर्मफल दाता है, वो प्रकृति के संतुलन करता है, वो दंडाधिकारी हैं, वो सूर्यदेव के पुत्र हैं, वो अनुराधा नक्षत्र के स्वामी हैं। उचित को न्याय और अनुचित को दंड उनकी ही जिम्मेदारी है। कलयुग के ऐसे ही पालनहार के धाम आपको लेकर चलते हैं आज। पूरी दुनिया में ऐसा धाम नहीं, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का शनि शिंगणापुर, जो भगवान शनिदेव को समर्पित है। नीले गगन के तले विराजे हैं शनि। यहाँ कभी बंद नहीं होता शनि दर्शन, न ही यहाँ शयन आरती होती है, क्योंकि माना जाता है कि शनिदेव हमेशा जागते हैं। इसलिए यहाँ घर तो घर, दफ्तर और बैंकों में भी ताला नहीं लगाया जाता। चलिए शुरू करते हैं शनि शिंगणापुर का सफर। आज हम ऐसे क्षेत्र में हैं जहाँ पर भगवान तो है लेकिन मंदिर नहीं है, मूर्ति है लेकिन उसके ऊपर छत नहीं है। गांव में घर है लेकिन वहाँ पर ना तो दरवाजा है, ना कुंडी है, ना ताला है। क्षेत्र का नाम है अहमदनगर जिले का शनि शिंगणापुर, जो कि शनि भगवान के लिए समर्पित है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में शिरडी से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है शनि शिंगणापुर। देश दुनिया का अनोखा धाम। ये शनिधाम पूरे देश और दुनिया में सिर्फ मंदिर के चलते प्रसिद्ध नहीं, बल्कि शहर की सीमा में आकर सीआरपीसी आईपीसी का भी मोल नहीं रहता, क्योंकि ये दंडाधिकारी का शहर है। शिंगणापुर गांव में किसी भी घर में ताला तो छोड़िए, दरवाजे भी आपको नहीं मिलेंगे। घर तो दूर की बात है, बैंक और दफ्तरों में भी ताला नहीं लगता, दरवाजा नहीं दिखता। लेकिन मजाल है कि कोई कीमती सामान, पैसा, चल संपत्ति इधर की उधर हो गई, क्योंकि ये सजीव मंदिर क्षेत्र है, यानी भगवान यहाँ सदैव मौजूद रहते हैं। अभी भी दुनिया की आस्था का केंद्र वो काला पत्थर न्याय के देवता का प्रमाण है। शनि स्वयं यहाँ काले पत्थर के रूप में उभरे हैं। काल की कोई गणना नहीं, क्योंकि सनातन है ही काल से परे। खास बात यह है कि कलयुग की शुरुआत में सबसे पहले चरवाहों को मिले थे शनिदेव। प्रतिमा मिलने से लेकर पूजा तक सब जानिए। ये शनि शिंगणापुर का इतिहास ऐसा है। ये जो शनि शिंगणापुर है, ये पहले बहुत छोटा सा गांव था। ये शनि भगवान यहाँ कैसे प्रकट हुए? ये जब आप मूर्ति देख रहे, उसके बाजू में एक नाला है। पहले वो बड़ा नदी था, अभी नाला है, छोटा हो गया। बारिश के दिन थे और वो दिन में वो नाला का नदी को बाढ़ आ गई। बाढ़ में ये शिला, जो अभी शनि भगवान की शिला दिख रहे, वो पानी में बहते आ गई। छोटे छोटे बच्चे लोग थे, उन्होंने वो देखा कि पानी से पत्थर कैसा जा रहा है। फिर बच्चों लोगों ने वो डंडा मार के देखा। जहाँ डंडा मारा वो अभी भी ऐसा राउंड भगवान के ऊपर खून है। फिर वो जहाँ डंडा मारा वहाँ से खून निकलने लगा। बच्चे लोग घबरा गए और वो घर आ गए। जो बुजुर्ग आदमी थे बोले ऐसे पत्थर से खून आ रहा है। बच्चे लोगों ने पहले तो उनका झूठ समझा, लेकिन वो बोले बच्चे घबरे हैं, देखने के लिए गए। जब तक वो लोग जाते तब तक ये भगवान के शिला से खून चलता रहा। फिर वो लोग भी घबरा गए, घर आ गए, रात हो गया, अंदर हो गया। फिर उसी दिन शनि भगवान ने दृष्टांत दिया, मैं शनि भगवान हूँ और मुझे यहाँ स्थापना करना है। फिर दूसरे दिन लोग सो गए। दूसरे दिन मूर्ति लाने के लिए गए तो किसी को हिली नहीं। भगवान की आज्ञा थी कि वो फिर दृष्टांत हो गया, मामा भांजे के हाथों से मुझे यहाँ लेके जाने का है, और जो उठाने के लिए बैल जोड़ी से लाने का वो भी मामा भांजे। तब वो गए, मूर्ति लाया। मंदिर या किसी भी तरह के शेल्टर को लेकर साफ निर्देश स्वयं शनिदेव के थे। वैसे भी जो स्वयं सूर्य का पुत्र हो, जिसकी रोशनी से छाया का निर्माण होता हो, उसे किसी छत्र में सीमित किया जा सकता है। शनि भगवान सूर्य के पुत्र हैं, उनको किसी की छाया में रहना पसंद नहीं रहता। इसकी वजह से वो सूर्यपुत्र होने की वजह से सूर्य की छाया में रहना पसंद करते हैं। इसकी वजह से वो उनके ऊपर मंदिर बनाना नहीं है। पूरे देश दुनिया में पूजे जाते हैं शनिदेव। देश में कई साधना स्थल हैं, लेकिन 3 प्राचीन और लगभग चमत्कारी पीठ में से सबसे महत्वपूर्ण है अहमदनगर का शनि शिंगणापुर, जिसके बारे में मान्यता है कि सिर्फ यही दंडाधिकारी की कोप से बचा जा सकता है।
कई तरह से इस तथ्य को परखने, खोजने, जांचने, पहचानने की कोशिश की जा चुकी है कि क्या वाकई शिंगणापुर में घर, दफ्तर, दुकान, बैंक कहीं भी ताला नहीं लगता, कुंडी नहीं होती, दरवाजा नहीं होता। लेकिन यह शनिदेव के शाश्वत सिद्धांत की तरह है। अव्वल तो किसी चोरी का कोई इतिहास नहीं, और अगर ऐसा हुआ भी तो उसका दंड इसी शहर की सीमा में तय हो जाता है। न सिर्फ गुनाह कबूलना पड़ता है, बल्कि शनिधाम में आकर माफी मांगनी पड़ती है। जो क्षेत्र है, अभी यहाँ 2 किलोमीटर में कई घर को दरवाजा नहीं है। भगवान बोले मैं रक्षक हूँ, किसी घर को दरवाजा वो जो लॉक होता है वो नहीं। अभी भी इस गांव में कहीं लॉक नहीं। उसी समय भगवान की ये थी कि जो कोई मेरा भक्ति करेगा, उसको, जिसको आपने जन्म कुंडली में हर आदमी को 7.5 पनौती शनि दोष आता है। ये शनि भगवान के दर्शन से ये सब कम हो जाता है। जितने लोग यहाँ आके जो मन में कुछ भगवान की मन्नत मांगी वो सब उनका पूरा होता है। इसी गांव में यूको बैंक की शाखा है, लेकिन इसमें भी ताला नहीं लगाया जाता। ऐसी अनोखी न्याय व्यवस्था पूरी दुनिया में कहीं और नहीं है। लोगों को यहाँ चोरी का डर ही नहीं होता। लोग कहते हैं जब भगवान ही खुले में है तो संपत्ति की सुरक्षा कैसी। ऐसे आप लोग यहाँ सब पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक घर है, ये सामने भी देख सकते हैं। यहाँ पर घर में आप लोगों को दरवाजा इधर मिलेगा ही नहीं। कुत्ता बिल्ली जो होता है वो अंदर ना जाए, इसलिए सिर्फ एक तो जो सामने जैसा दिख रहा है ये जो पर्दा होता है, ये पर्दा लगाते हैं। नहीं तो ऐसा सिर्फ कुछ तो एक फला होता है, सिर्फ उसको लगाना और निकाल लेना, ये यहाँ की खासियत है। जो पैसा होता है, जो कुछ भी होता है, हम लोग ऐसे घर में मतलब डिब्बा हो या ऐसे ही रख देते हैं। डर नाम की कोई भी चीज़ हमें नहीं है बिल्कुल भी। और आज तक हमारे पास 1 रुपये का चीज़ यहाँ से उधर कभी हिला नहीं, इसलिए हमें डरने का जो टेंशन है वो बिल्कुल भी नहीं। अगर हम शनि सिंगनापुर छोड़ के और कहीं जाते तो वो माहौल देखकर हमें और एक अलग महसूस होता है। लेकिन जब हम शनि सिंगनापुर में आते हैं तो हमें एक डर मतलब इधर दिल में आता है। नहीं तो डरने की बात क्या होती है? जब डर में तुम्हारा डर जो होता है जब आपके दिल में आता है तब आप डरेंगे ना। यहाँ पर शनि सिंगनापुर में डर किस के लिए बोलते हैं हमें पता ही नहीं है। हमारे भगवान तो ऊपर खुले में ही रहता है। हमारे घर में ना ही ताला है ना ही कुंडी है। हर एक चीज़ जैसे कि वैल्यूएबल चीज़ें होती है घर में, ऑर्नामेंट्स, गोल्ड, पैसा, पर कभी यहाँ चोरी नहीं हुई है। इस जगह की खासियत यह है कि घर में कुंडी नहीं, ताला नहीं, पर तो भी चोरी होती नहीं है। फॉर प्रोटेक्शन सेक ऑफ कुत्ता बिल्ली या कुछ जो कुछ भी होगा उसके लिए हम लोग पर्दा यूज़ करते हैं या कुछ ऐसा लगाते हैं। एंड शनि भगवान यहाँ जागरूक भगवान है, इसलिए ना ही कभी किसी की हिम्मत हुई है चोरी करने की और शायद ना ही कभी होगी। आखिर खुले आसमान के नीचे क्यों रहते हैं सूर्यपुत्र? शनिधाम का आर्थिक गुणागणित क्या है? क्या अर्पण करने से प्रसन्न होते हैं शनिदेव? और मंदिर से जुड़े ढेर सारे पहलुओं से आपको अवगत कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ। देव दर्शन के लिए शनि शिंगणापुर से सुनील दवंगे की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।